हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। इस वीडियो में हम रीडिंग करेंगे चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 10 से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पेज नंबर 6 to 9, जहां पर वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट में किस तरह से डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है और डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज इनकम एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जिसमें हमने जाना था कि जो एवरेज इनकम होती है दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया। एवरेज इनकम मेन क्राइटेरिया होता है और उसके साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दो कंट्रीज़ के कंपैरिजन हमने स्टडी किया था, कंट्री ए और कंट्री बी, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो दोनों कंट्रीज़ में वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उसमें डिफरेंट है। तो एवरेज इनकम दोनों की सेम आ रही थी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो डिफरेंट था। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम पेज नंबर 10 को एक्सप्लेन करेंगे पहले। तो आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए और वो सेम पेज है जैसा आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। सो स्टूडेंट्स, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर एस्पिरेशंस और गोल्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भाई जो इनकम है वो एक मेन गोल होता है सभी का, लेकिन उसके साथ साथ में सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट है और इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये चीज़ें भी होती हैं जो माइंड में रखी जाती है। सेम सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और रीजन वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो जैसे इंडिविजुअल लेवल पर हम फ्रीडम हुआ या इक्वल ट्रीटमेंट हुआ, इन चीज़ों को इनकम के साथ साथ में भी मेन एट्रीब्यूट्स कंसिडर करते हैं। ऐसे ही जब हम स्टेट्स को या फिर कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं वहाँ पर भी हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एनालाइज करते हैं। नाउ फर्स्ट वी लुक एट द टेबल नंबर 1.3, जिसमें पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स दी हुई है। 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। ये जो डिटेल ऑफ पर कैपिटा इनकम फॉर 2015-16 ईयर। सो हियर अगर आप देखेंगे जो पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा में 1,62,000 पर ईयर पर पर्सन, केरला में 1,55,000 है और बिहार में सबसे कम है डेट इज़ 34,168। बिकॉज यहाँ पर 3 स्टेट्स को कंपेयर किया जा रहा है तो हम 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ़ पर कैपिटा इनकम वर बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ 3। सो ऑन द बिहाफ ऑफ पर कैपिटा इनकम अगर हम ये जज करें कि भाई 3 स्टेट्स में विच स्टेट इज़ बेटर, तो आप कह सकते हैं, लेकिन क्या ओनली पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम ही क्राइटेरिया होना चाहिए जब हम डिफरेंट स्टेट्स या रीजन्स को कंपेयर करते हैं, या कुछ और क्राइटेरिया भी साथ साथ में डिस्कस? तो हियर टेबल नंबर 1.4 आप देखिए, जिसमें कुछ अलग कंपैरेटिव डेटा गिवन है इन्हीं तीनों स्टेट्स का। सो बिसाइड एवरेज इनकम हम कुछ और क्राइटेरिया भी हैं जिनको डिस्कस कर सकते हैं स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू टेबल 1.4 दीज आर सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। सो यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई है। नंबर वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये होता है पर 1000 लाइव बर्थ्स के ऊपर। नंबर 2 गिवन है लिटरेसी रेट, ये परसेंटेज में गिवन है। एंड नंबर 3 इज नेट अटेंडेंट रेशो, सेकेंडरी स्टेज एज 14 से 15 ईयर्स तक। तो ये डेटा 2013-14 का लिया हुआ है। अब जब हम इन 3 पैरामीटर्स को एनालाइज कर रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि तीनों चीज़ें क्या होती है। तो देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर गिवन है डेफिनेशन। सो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर as proportion of 1000 live children born in that particular year. So here indicate the number of children that die before the age of 1 year, और कितने बर्थ पर, 1000 बर्थ पर किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर। नंबर 2 इज लिटरेसी रेट, इट शोज द मेजर द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो ऐसी पॉपुलेशन जिनकी उम्र 7 साल से ऊपर है उनमें कितने लोग लिटरेट हैं, मीन्स वो पर्सन जो रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, और उनकी एज 7 ईयर से अबव होनी चाहिए। देन नेट अटेंडेंस रेशो, ये शो करता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स
अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो 14 और 15 ईयर्स के जितने भी चिल्ड्रंस हैं हमारी कंट्री के अंदर, उसमें से कितने चिल्ड्रंस स्कूल अटेंड करते हैं, ये उस परसेंटेज को शो करता है। मतलब टोटल जितने 14-15 ईयर्स के चिल्ड्रंस हैं और उनमें से कितने चिल्ड्रंस स्कूल जाते हैं, दैट इज शोइंग द नेट अटेंडेंस रेशो। सो यहाँ पर डेटा है, आप इसको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 है हरियाणा। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब पर 1000 बर्थ के ऊपर 36 चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है। लिटरेसी रेट यहाँ का है 82% और नेट अटेंडेंस रेशो है 61। वहीं पर अगर केरला की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ वेरी लो 12 और लिटरेसी रेट इज़ हाई 94% एंड नेट अटेंडेंस रेशो इज़ आल्सो हाई, डेट इज़ 83%। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार की भी हमने अभी देखा था कि जो एवरेज इनकम है सबसे लो है। साथ में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को चेक करते हैं तो वो भी 42 है, जो कि एक वर्स्ट कंडीशन शो कर रहा है। लिटरेसी रेट यहाँ पर डाउन है 62 और नेट अटेंडेंस रेशो भी डाउन है। तो बिहार के पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि यहाँ की एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम लो है तो वहाँ पर इसी वजह और हेल्थ फैसिलिटीज़ डाउन होगी और ये रीज़न है कि जो IMR है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सेकेंडली लिटरेसी रेट भी वहाँ पर लो है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इनकम लो है। लेकिन हमने अभी चेक किया था कि जो केरला की पर कैपिटा इनकम है वो कम है हरियाणा से, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत लो है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है और नेट अटेंडेंस रेशो भी बहुत हाई है, जो कि ये बताता है कि एवरेज इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। बिकॉज जब हम इस टेबल को स्टडी करते हैं तो इज़ बेटर देन हरियाणा, लेकिन जब हम सिर्फ एवरेज इनकम को स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि जो सबसे अच्छा स्टेट है वो क्या है, हरियाणा है। तो हम कह सकते हैं भाई अदर जो क्राइटेरिया है वो भी इम्पोर्टेंट हैं जब हम स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं इस हरियाणा और केरला के एग्जाम्पल को देखते हुए। जो मैंने अभी आपको टेबल डिस्क्राइब की है वो ही सारी डिटेल यहाँ पर गिवन है, आप इसको स्टडी कर लेना, रीड आउट कर लेना। यही सारी डिटेल उसी टेबल को डिस्क्राइब किया हुआ है। So those who could have been in school are not there. If there had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. तो अगर हम लोग भी बिहार में होते शायद हम भी इस तरह की एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पर स्कूल्स काफ़ी कम हैं और कहीं कहीं पर तो स्कूल्स अवेलेबल ही नहीं है। जब हमने दोनों टेबल को डिस्कस किया तो हमने ये पाया कि भाई जो हरियाणा है वहाँ की एवरेज इनकम ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अलग एरियाज़ हैं वहाँ पर केरला से हरियाणा फिर भी काफ़ी पीछे है। तो हम ये कह सकते हैं मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डैट यू मे नीड टू लिव वेल। सो इनकम बाई इट सेल्फ इज़ नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर और मटेरियल गुड्स एंड सर्विस डैट सिटीजन आर एबल टू यूज़। तो एक सिर्फ इनकम या मनी ही वो चीज़ नहीं है जिससे सारी चीज़ें या सारी फैसिलिटीज़ को कवर किया जा सकता है, और बेनिफिट्स भी और फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि एक बेटर लिविंग को शो करते हैं। पर बताया हुआ है कि जैसे मनी से हम सारी चीज़ नहीं परचेज कर पाते हैं। योर मनी कैन नॉट बाई यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इंश्योर डैट यू गेट अनऑल्टरेड मेडिसिन्स अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी डैट ऑलरेडी हैड ऑल दीज थिंग्स। मनी में आल्सो Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community take preventive steps। तो ये अगर हम पॉइंट देखें तो आजकल जैसे कोविड-19 का बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, तो मनी से हम वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी में ही वो कुछ तरह की कोई डिसीज़ हैं तो वो हर एक पर्सन, चाहे वो रिच है या पुअर है, वो सब लोग ही कम्युनिटी डिसीज़ की वजह से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो मनी एक इम्पॉर्टेंट थिंग तो है, लेकिन मनी से ये नहीं हो सकता कि सब कुछ चीज़ें ही खरीद ली जाए। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो डिसीज़ फ्री हो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो हम ये कह सकते हैं भाई मनी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, लेकिन उसके साथ साथ में
अदर फैसिलिटीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, जब अच्छे स्कूल्स होंगे, तभी अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाएगी। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे लोकल एरियाज़ में स्कूल्स ना हों और हम सब लोग एजुकेटेड हो जाएं। और साथ में ये भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि अगर हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स ना हों, अच्छे डॉक्टर्स ना हों और हमारा सबका हेल्थ स्टेटस बेटर हो जाए। सो मनी की एडवांटेज तभी है जब अदर फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अच्छे से अवेलेबल हो। Now, if you look here, Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities। तो यही एक रीज़न है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केरला में जो IMR का रेट जो है वो कम है। उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। Public distribution system functions well. Health and nutrition status of people of such states is certainly likely to be better। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि भाई जो PDS होता है, जहाँ पर जो लो इनकम ग्रुप पीपल्स हैं उनको गुड्स एंड सर्विस बहुत कम रेट में, प्राइस में अवेलेबल होती है, जिससे वो न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल कर पाते हैं अपने लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए। सो ये भी एक बेटर लाइफ और बेटर लिविंग को शो करता है। PDS जो अवेलेबल होता है स्टेट्स में, ये अवेलेबल होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और गवर्नमेंट जो होती है सोशल वेलफेयर के लिए इन गुड्स एंड सर्विसेज को कम रेट पर अवेलेबल कराती हैं। आप देखेंगे कॉर्नर में ये लिखा हुआ है शासकीय उचित मूल्य की दुकान, तो ये PDS सिस्टम को ही शो कर रही है। नाउ पेज नंबर 11 पर एक एक्टिविटी गिवन है और इस एक्टिविटी में शो किया हुआ है टेबल के अंदर एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारे जो स्टेट है उसमें जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं वहाँ की अचीवमेंट्स दिखाई हुई है कि लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन हमारे यहाँ 76% है, फीमेल्स की 54% है, मेल की 76% है और फीमेल की 54%। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 14, मेल 90% है और फीमेल 87%। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल्स 85% और 82%। तो ये एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, जैसे कि हमारा स्टेट काफ़ी बड़ा स्टेट है, उसके बावजूद भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, स्कूल्स की फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई है और स्कूल की फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होने की वजह से लिटरेसी रेट रूरल एरियाज़ में इंक्रीज़ हो रहा है बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोथ।